ज़िंदगी के किसी मोड़ पर, किसी लम्हे अगर आपको लगे कि टाइम हार्ड है या सख्ती आ रही है, तो आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ज़िक्र कीजिए। बहैसियत मुसलमान हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के मामूलात में इस आयत का ज़िक्र करते हैं, लेकिन अगर कभी आपको लगे कि कुछ टफ़ टाइम आ गया है, तो आप इस आयत का ज़रूर ज़िक्र कीजिए, जिसके मायने हैं, मफ़हूम है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वह क्या ज़बरदस्त कारसाज़ है। इस साल मेरी ज़िंदगी में ऐसे 2 वाक़यात हुए कि जब मैंने कसरत से इस आयत का ज़िक्र किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस सिचुएशन से इतनी आसानी से निकाल दिया कि जो मुझे लग रहा था कि शायद जो है बहुत मुश्किल होगी मुझे, अगर उस सिचुएशन में या उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो अगर मुझे झेलने पड़े तो। हुआ ये कि इस साल मैं जद्दा एयरपोर्ट पे था और मुझे नहीं मालूम था कि जो आपका लगेज है उसको आपको रैप करवाना चाहिए। तो मेरे पास एक बॉक्स था जिसको मैंने रैप नहीं किया था और इत्तेफ़ाक़न मेरी जेब में 11 रियाल थे। मुझे काउंटर पे जब चेक इन हो रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि आपका ये सामान रोक लिया जाएगा क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है, आपको इसको रैप कराना चाहिए था। मैंने कहा मुझे तो उसका आइडिया नहीं है और मैंने कहा कि रैपिंग कितने की हो रही है? तो उसने कहा आई गेस 20 रियाल या 30 रियाल, इस तरीके से। इत्तेफ़ाक़न मेरे पास चूँकि वापस आ रहे थे तो हमने सारे रियाल ख़र्च कर दिए थे और कोई 11 रियाल मौजूद थे। तब मुझे फ़िक्र लाहक़ हुई कि अगर मेरा सामान रोक लिया गया तो फिर क्या होगा? मैं यहाँ पे किससे माँगूँगा? ऑब्वियसली यहाँ पे तो एयरपोर्ट है, यहाँ पे कोई अपना भी नहीं है, तो कौन मेरी मदद को आएगा? तो मैंने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द शुरू किया और करता रहा यहाँ तक कि जब मेरा टाइम आया चेक-इन का, तो फिर वही हुआ जिसका डर था। चेक-इन काउंटर पे खातून ने कहा कि आप इस सामान को नहीं लेके जा सकते, आपको इसको रोकना होगा यहाँ पे क्योंकि ये इस हालत में नहीं है और आपने इसको रैप भी नहीं किया है। तो हालाँकि मेरा जो लगेज का जो वेट था वो जो गिवन अलाउड वेट था उसके अंदर ही आ रहा था, बट उन्होंने कहा नहीं, आप इसको अलग से लेके जाएँ और इसके पैसे भी हमें चार्ज करें, जो कि आई गेस 200 रियाल थे। तो मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए ये सोचकर कि यार मैं 200 रियाल कहाँ से दूँगा, क्योंकि मेरे पास तो नहीं थे। इतने में एक साहब पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि आप इसे एज़ अ हैंड कैरी लेके जाएँ। हैंड कैरी लेके जाने के लिए एक बड़ा शॉपर चाहिए था, वो भी मेरे पास नहीं था, उनके पास भी नहीं था। इत्तेफ़ाक़न एक और साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? हमने कहा एक बड़ा-सा शॉपर चाहिए। तो उन्होंने फ़ौरन से वो शॉपर निकाला जो कि उसी साइज़ का निकला जितनी की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा ये लो और इसको आप एज़ अ हैंड कैरी लेके जाओ। तो मैं दंग रह गया कि ये कहाँ से ऐसी मदद आ गई कि मैं जो कि परेशान था कि मुझे अपने लगेज छोड़ना पड़ेगा या मुझे एटलीस्ट लोगों से माँगना पड़ेगा कि भाई मुझे इसको रैप कराना है। तो आन की आन में ये दोनों काम हो गए। एक साहब ने मदद की और एक साहब जो है उन्होंने मशवरा दिया और दूसरे साहब ने मतलूबा शॉपर हमें दे दी और मैं उसको एज़ अ हैंड कैरी लेके आ गया। और इवन ये कि अपने कराची एयरपोर्ट में जब लैंड किया तो यहाँ भी हम खैरियत से उस सामान को लेकर आ गए। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं दंग रह गया कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि ऑब्वियसली सामान रुकता या मुझे 200 रियाल देने पड़ते या मुझे माँगना पड़ता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इन दोनों सिचुएशन से निकाल दिया और बख़ैर-ए-खूबी सामान घर आ गया। इसी तरीके से एक और वाक़या था कि जब मैं अपने ऑफ़िस में था, तो वहाँ पे मेरे जो बॉस थे उन्होंने एक टास्क मुझसे माँग लिया जो उन्होंने 2-3 महीने पहले दिया था और जब मैंने सर्च किया तो पता चला वो टास्क हुआ ही नहीं है और ये सिचुएशन बहुत ही एम्बैरेसिंग थी कि मेरे बॉस ने मुझे टास्क दिया हो, मैंने उसको मिस कर दिया हो और उनकी तरफ से इसरार आ रहा था कि इस टास्क का क्या हुआ, मुझे इस टास्क की प्रोग्रेस चाहिए, यही है कि मुझे ये जो टास्क है इसका कंप्लीट रिज़ल्ट चाहिए। और मैं बिल्कुल परेशान कि यार ये मुझसे मिस कैसे हो गया। तब मैंने दोबारा इसको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ज़िक्र करना शुरू कर दिया और करता रहा और जो टास्क वो माँग रहे थे, जो फ़ाइल वो माँग रहे थे, वो सिस्टम में भी नहीं थी, जिससे 100% यकीन हो गया था कि भाई अब तो शामत आई ही आई और मुझे सुननी पड़ेगी ऑब्वियसली, काम मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन मैंने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मैंने उसका विर्द शुरू किया, पढ़ता रहा, यहाँ तक कि असर की अज़ान हुई। मैंने काम छोड़ के नमाज़ अदा की और अल्लाह ताला से खूब दुआ की कि अल्लाह पाक इस सिचुएशन से मुझे निकाल दे, क्योंकि ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि एक सीनियर एम्प्लॉई के पास कोई काम आए और वो काम यानी कि ये इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा था। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं अपने
कुलीग से पूछूं कहीं मैंने काम उसको तो नहीं दे दिया था करने के लिए। और फिर ऐसा ही हुआ, मैंने जब चैट हिस्ट्री देखी तो वो काम मैंने उनको असाइन किया हुआ था। इत्तेफाक से उन्होंने भी वो काम नहीं किया, लेकिन उनके सिस्टम में सर्च करने पे वो फ़ाइल मिल गई और फिर हमने वो फ़ाइल उस पे काम किया और अपने बॉस को वो टास्क हमने सबमिट कर दिया। तो ये वो 2 केसेस थे कि जब चांसेस सर्वाइवल के ज़ीरो थे, अल्लाह पाक ने इन दोनों सिचुएशन से बड़ी खूबसूरती से मुझे निकाल दिया। और इसके बाद तो अब हस्बुनल्लाह व निअमल वकील मेरी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बन गया है। लिहाजा अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कहीं कोई हार्डशिप फेस कर रहे हैं, कोई कुछ किसी किस्म की मुश्किलात का सामना है, तो बेशक हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही काफ़ी है और वो बहुत ज़बरदस्त कारसाज़ है। इस आयत का विर्द कीजिए, अल्लाह ताला मेरी, आपकी, हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन।